तो लास्ट हमने स्टार्ट किया था कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड इसके अंदर अभी जो हमें करना है दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। सर सर तो हाँ पूछो। सर 44th क्वेश्चन में एक डाउट था। हम्म। क्या? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है 44th में? 44 में आपका डिविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। तो हमने जो फोर्थ फॉर्मूला लिखा था ना, यूजिंग मीन, यूजिंग मीन जो आपका ये फॉर्मूला था लास्ट वाला, इसको यूज करना है। सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर ये दोनों गिवन है। बस तीनों वैल्यू डालते ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके। है? ओके। सर हम्म। सर क्वेश्चन 45 में डायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है ना? डायरेक्ट यूज और तो इसमें मेरा आंसर कुछ नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में क्या वैल्यू आ रही है? नहीं सर, 0.17 आ 0.17 पॉजिटिव। रहा। यस सर। हम्म। देखो इसमें आपका मेनली न्यूमरेटर से ही साइन डिसाइड होगा, बिकॉज अपॉन में तो आ रहा है रूट, एंड रूट के अंदर वैल्यू उसमें नेगेटिव आती नहीं है। तो न्यूमरेटर आप हाँ चेक कर सर। लो, पता लग जाएगा। एन सिग्मा एक्स वाई करोगे तो 40 फोर इंटू थाउजेंड टू 100, हंड्रेड 4000। फिर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, हाँ तो सर। क्या आ जाएगा यस सर, आपका माइनस। 4200, तो नेगेटिव आएगा। तो आपका नेगेटिव हाँ सर, माइनस का यस सर, फिर नेगेटिव। 0.17 आएगा आंसर। यस सर, माइनस। है ना? हाँ। तो न्यूमरेटर से आपको इजीली पता लग जाएगा कि वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव। सर मेरा आंसर -0.00015 ऐसे कुछ आ रहा नहीं, वो तो फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, क्योंकि अपॉन में आपको क्या लिखना है? न्यूमरेटर में आपने लिखा है इधर 40 इंटू 100 माइनस 60 इंटू 70 अपॉन है। हाँ, रूट डिनोमिनेटर में एन 40 × 120 सिग्मा एक्स माइनस स्क्वायर। थ्री हाँ, सिक्स डबल जीरो सर क्या कह रहे हो? -60 0.9 आएगा। हाँ, वन वन मल्टीप्लाई वन बाय, फोर एट पॉइंट नाइन है। इसमें उधर 40 वापस इंटू वन लिखोगे एन। फिफ्टी माइनस हम्म। 40 × 150 माइनस 4900। हाँ, 70 का स्क्वायर तो 4900। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो न्यूमरेटर में तो आपका देखो -200 आया था, अपॉन में ये हो गया आपका 4800 माइनस डिनोमिनेटर में 3600, तो 1200। 1200 इंटू वन ये वन सिक्स डबल थाउजेंड जीरो एंड ये तो 1100। आप सॉल्व करके देख हाँ लो, आ सर। जाएगा आपका आंसर। 1200 इंटू 1100, इसका किया आपने रूट, 1148 मेमोरी में पॉइंट। डाल दो। फिर 200 डिवाइडेड बाय मेमोरी, एंड ये आ रहा है आपका 0.57। तो सी नहीं आ रहा होगा, फिर आपका डी आ रहा होगा ऑप्शन। तो 0.17 ही आ रहा 17 आ रहा है। मैच कर लिया आपने। है। यस सर। एक यस सर, सेकेंड, -1 100 पॉइंट। इंटू 1100। हाँ, एंड फिर इसका रूट आपने किया, मेमोरी में डाल दिया। फिर 200 डिवाइडेड बाई एमआरसी। यस आ रहा है, हाँ सर। सही है, सी इसका मैंने है। कैलकुलेशन ओके, की आंसर आ रहा था। चलो बाकी सब तो हो गया रिवाइज। हाँ सर। यस सर। ओके, तो अब आता है अपने पास चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो ये बहुत जनों को टफ लगता है। कल एक ने कहा भी था, अंश ने, और वो आज गायब है। ये एडमिन कौन लिख के बैठा? एडमिन, एडमिन कौन है आज? एडमिन किसका नेम है? बाकी सब तो पता है। नहीं सर। ओके,
तो हमें यहाँ पे करना है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो सेंट्रल टेंडेंसी में दोनों का इफेक्ट होता है, डिस्पर्शन में दोनों में सिर्फ एक का इफेक्ट होता है, दैट इज ओनली स्केल का। लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन के अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों का ही इफेक्ट नहीं होता है। तो उसका सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं। इन कोरिलेशन देयर आर टू वेरिएबल्स, तो देयर विल बी टू इक्वेशंस। इक्वेशन कैसे होती है? फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं u इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स एंड v इज इक्वल टू c प्लस dy। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। ये दोनों आपकी इक्वेशन हो गई। अब उसके अंदर क्या करना है आपको? कोरिलेशन बिटवीन u एंड v कैलकुलेट करना है एंड कोरिलेशन बिटवीन x एंड y विल बी गिवन। ये आपको गिवन रहता है। तो एक्स वाई का क्या करना है आपको? गिवन रहता है। एंड आर यू वी का आपको कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आर यू वी इज इक्वल टू मॉड बी इंटू मॉड डी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी मल्टीप्लाई बाय आर ऑफ एक्स वाई। ये सिंपल फॉर्मूला। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन इज u इज इक्वल टू 5 प्लस 3x एंड v इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.68। फाइंड आउट कोरिलेशन बिटवीन u एंड v। तो u एंड v का कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेप क्या है? इक्वेशन को अरेंज करो इन दिस फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट फिक्स है, u इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस फॉर्मेट में अरेंज करना है। तो अभी तो इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो अरेंज्ड है तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं b। तो b की वैल्यू कितनी है? 3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है d, तो d की वैल्यू कितनी है? 2। So B is 3 and D is 2. Now apply the formula. Mod of 3 mod of 2 upon 3 into 2 multiply by 0.68। क्या आंसर आएगा? बताओ। 0.68। 0.68। 0.6। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आर एक्स वाई है वो ही सेम वैल्यू आर यू वी की भी होगी, बिकॉज बी एंड डी ऑलवेज आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो ये कैंसिल हो गए तो पीछे हाँ ऑलवेज क्या सर। बचेगा? जो आर एक्स वाई है वही आर यू वी हो जाएगा। तो एक छोटा सा चेंज बस आ सकता है, और वो चेंज किसका हो सकता है? साइन का। तो साइन में चेंज, साइन आपका कभी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो सकता है, बट अगर वैल्यू अगर आपकी सेम रहेगी। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव आया तो? अभी एग्जाम्पल ले। डिनोमिनेटर में नेगेटिव होगा तो ही साइन चेंज होगा ना, तो अब जैसे देखो, अगर मैंने इक्वेशन लिखी u इज इक्वल टू 5 प्लस 3x एंड v इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, बाकी सब कुछ सेम है, बस इन वैल्यू के अंदर हमने चेंज किया। हाँ सर। तो आर यू वी इक्वल टू ऊपर तो रहेगा आपका मॉड ऑफ 3 एंड मॉड ऑफ -2 अपॉन में 3 हाँ इंटू सर। -2। तो इस बार क्या होगा? 6 3 डिवाइडेड एंड बाई 3 माइनस कैंसल, 6। 2 एंड 2 कैंसल, बस एक नेगेटिव साइन रह जाएगा। तो आंसर विल बी -0.68। वैल्यू अभी भी वही है, सिर्फ साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस। तो इसके अंदर एक हाँ शॉर्टकट सर। क्या है? इससे भी शॉर्ट तरीका क्या है कि व्हेन बी एंड डी हैव सेम साइन, दोनों के सेम साइन होते हैं, देन 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 वैल्यू आर विल बी सेम। यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई। दोनों आर एग्जैक्टली यू सेम एल होंगे आर एक्स विथ वाई। सेम साइन। एंड अगर दोनों में डिफरेंट साइन है तो हम क्या लिखेंगे? आर यू वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एक्स वाई। तो एक तरफ सेम साइन, एक तरफ डिफरेंट साइन। यस सर।
तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हैं, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। 51, फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट अ चेंज ऑफ ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब क्या समझना आ रहा है हमें, कि हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट किया, तो चेंज ऑफ ओरिजिन ये पॉसिबल है कि नहीं? यहाँ डिपेंडेंसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो पॉसिबिलिटी में क्या चेंज हो सकता है कि इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। तो प्लस का माइनस बन सकता है, माइनस का प्लस बन सकता है, तो साइन में चेंज। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? पॉसिबल। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि हम इस पे डिपेंड करते हैं, आंसर विल बी नो, वी आर नॉट डिपेंडेंट। 52, दोनों इक्वेशन गिवन है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.58, देन यू एंड बी का कोरिलेशन फाइंड करना है। ऑप्शन बी सर। तो इसमें पहले आपको देखना है दोनों के साइन सेम हैं या डिफरेंट। डिफरेंट है, -5। डिफरेंट साइन है, तो अरेंज जैसे आप करते हो आपको पता लग जाएगा, u इज इक्वल टू 6 - 5x, तो ये वैल्यू नेगेटिव है। सेकेंड को आपने अरेंज किया, तो v इज इक्वल टू 20 - 3y, अपॉन में क्या हो जाएगा? माइनस का 7, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3/7 इज पॉजिटिव। तो एक नेगेटिव वैल्यू है, दूसरी पॉजिटिव है, साइन आर डिफरेंट, तो उस केस में कोरिलेशन क्या हो जाएगा? -0.5। -5, ऑप्शन बी। 53, 53 में आपको टेबल गिवन है, एक्स वाई यू वी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.93, व्हाट विल बी द कोरिलेशन बिटवीन यू एंड बी? यू एंड बी का कोरिलेशन बताना है। तो देखो इक्वेशन नहीं गिवन है, तो पहले हम क्या करेंगे? इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन किसके बीच में बनती है? फर्स्ट इक्वेशन इज बिटवीन यू एंड एक्स। तो एक्स आपको दे रखा है 2, 3, 5, 4, 7। यू दे रखा है -3, -2, 0, -1 एंड देन 2। तो एक्स और यू में कोई रिलेशन दिख रहा है? क्या इक्वेशन बना सकते हैं? कोई तरीका ऐसा? एक्स को अगर यू बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्स को माइनस, जैसे कि -3 से इंटू करेंगे और यू को 2 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, सिंपल तरीका, बहुत सिंपल है। 2 को अगर -3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 को -3 बनाना है हाँ, तो 5 माइनस कर देंगे 5 2 माइनस से। कर देंगे। एग्जैक्टली तो आपने क्या किया? एक्स में से 5 माइनस कर लिया, तो क्या आ गया? यू। अब सब में चेक करके देख सकते हो, 3 - 5 तो -2, 5 - 5 0, 4 - 5 -1, 7 - 5 2। तो x में से हमने 5 माइनस किया, तो u आ गया हमारे पास। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हमें बनानी है बिटवीन y एंड v। तो y कितना है? 4, 6, 7, 8, 10। v कितना है? -4, -2, -1, 0 एंड देन 2। अब क्या इक्वेशन बनेगी ये बताओ? -8। यस, v इज इक्वल टू y -8। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देख लो दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम है। सेम है। तो सेम है, तो क्या रिजल्ट होगा? 0.93। 0.93, बी ऑप्शन।
नाउ इस बार क्वेश्चन ने बोला 54 के अंदर कि एक्स एंड वाई तो सेम है, यू एंड वी की वैल्यू चेंज कर दी। तो इस बार नया यू कितना है? 10, 15, 25, 20, 35। क्या इक्वेशन बनेगी? बताओ। ये एक्स प्लस 8 एंड यू माइनस 14 माइनस 14 14, एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 8। तो 2 + 8 10 हो गया, बट 3 + 8 11 होता है, यहाँ 15 गिवन है। तो हाँ आपको सर। जो भी इक्वेशन सर बना रहे यहाँ हैं पर सबको फॉलो करना चाहिए। एक्स को सर एक्स को सर 10। 5 से मल्टीप्लाई करें, सर 5 से 5 मल्टीप्लाई से कर देंगे। मल्टीप्लाई करें। एग्जैक्टली। हाँ तो सर। x को क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा आपका u। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो u इज इक्वल टू 5x। प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है साथ में, अपनी इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। -24, -36, -42, -48, -60। अब क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 6। सर मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय -6 -6। -6। -6 तो v इज इक्वल टू -6y। 6 ये बन गया आपकी इक्वेशन। अब बताओ आंसर क्या है? -0.9। -0.93। इस बार दोनों के साइन डिफरेंट है, तो इसलिए कोरिलेशन का भी साइन डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 55। In calculating Karl-Pearson coefficient of correlation, it is necessary that data should be of numerical measurement. This statement is valid or not? So valid. Valid. Option number A. यस सर। बिकॉज अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो आप कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सर इसे हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसका माइनस और प्लस चेक करना है। बस दैट्स इट, यही आपका चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल है। बिकॉज ये आपका ठीक है। शॉर्टकट है, सॉल्व करोगे तो आपको सब कुछ काटोगे, फिर आपको पता पड़ेगा अच्छा आंसर तो वही आ रहा है। तो ये हमारा शॉर्टकट वे है। खाली इक्वेशंस बनाना है। बस दैट्स इट, इक्वेशन बनाया, चेक किया, सेम साइन डिफरेंट साइन एंड आंसर, बस। तो कार्ल पियर्सन फिनिश होता है। अब इसके बाद आता है आपका स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये डिफरेंट मेथड है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये मेथड हमें कब यूज करना है? सो व्हेन देयर आर टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देन वी यूज रैंक कोरिलेशन मेथड। लेट्स से देयर इज अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट और इंटेलिजेंसी कंपटीशन। तो इस तरह के जब कंपटीशन होते हैं, तो वहां पे जजेस क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं कॉन्टेस्टेंट को। जैसे डीआईडी हमने देखा होगा, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल देखा होगा, तो वहां पे 2-3 जजेस बैठे होते हैं और वो हर कॉन्टेस्टेंट को क्या करते हैं? अपने मार्क्स देते हैं। तो उनके मार्क्स में कैसा को रिलेशन है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जो हमारा बेस्ट वे है, दैट इज स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ कब लग रहा है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पे क्वालिटीज की बात हो रही है। सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इंटेलिजेंसी कॉन्टेस्ट एंड सो ऑन। तो उसका फॉर्मूला, स्मॉल आर डिनोट्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके साथ में हम लिख देंगे एक छोटा सा कैपिटल आर, जो डिनोट करेगा रैंक को, कि हमने रैंक वाला मेथड यूज लिया है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n² - 1। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n² - 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अब इसके सर अंदर डी से डेविएशन, क्या? डी डेविएशन है।
नहीं, डी का मतलब होता है यहाँ पे डिफरेंस इन रैंक, रैंक का डिफरेंस। अभी रैंक का डिफरेंस कैसे निकालना है, अब इसको समझते हैं विद क्वेश्चन नंबर 56। एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। एक्स एंड वाई, ये आपको कुछ डेटा दे रखा है, जैसे कोई मार्क्स आपको दे रखे हैं एक्स एंड वाई के, और इन दोनों सीरीज में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरीज एक्स को लेना है और एक्स में आपको रैंक देनी है। तो रैंक हम कैसे देते हैं, फर्स्ट रैंक किसको मिलती है, 95। जिसके सबसे मार्क्स highest। ज्यादा होते हैं, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है। तो एक्स के केस में 95 आपके हाईएस्ट मार्क्स है, तो रैंक ऑफ एक्स सीरीज। तो 95 के आगे क्या लिख देंगे, फर्स्ट रैंक, तो ये आपकी फर्स्ट रैंक। सेकंड किसको देंगे, 88, 88। थर्ड 81, 81। फोर्थ 80, 80, 80। फिफ्थ 75, 75, 75। सिक्स्थ 70, 20, 7 एंड 8। तो ये आ गया आपकी रैंक ऑफ सीरीज एक्स। सिमिलरली रैंक ऑफ सीरीज वाई, फर्स्ट रैंक 150, 150, 150, सेकंड 142, थर्ड रैंक 140, फोर्थ 134, फिफ्थ 120, सिक्स ये 7 एंड देन 8। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, टू अलॉट द रैंक्स, रैंक को अलॉट करना है। रैंक अलॉट करने के बाद क्या निकालेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस इन रैंक। तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 4 -2, 1 माइनस 1 0, 0, 0, 1, 1, 0, टोटल 0, 0। 6, अच्छा ये बताओ, क्या इस डी का टोटल ऑलवेज 0 ही आएगा क्या, no sir, yes sir, दो आंसर आ गए हैं, एक यस और एक नो। yes sir, difference, yes sir, ऑलवेज 0, yes sir, yes sir, because x क्यों, और y दोनों को हम सिमिलरली रैंक कर रहे हैं, तो 10 हो गया तो 10 माइनस 10। यस, बिकॉज दोनों में नंबर्स तो अल्टीमेटली वही है, इधर 8 है तो इधर भी 1 से 8 तक है, आपस में माइनस करेंगे नेट रिजल्ट 0, 10 10 है आपस में माइनस करेंगे तो हमेशा 0। तो डी का टोटल ऑलवेज 0 ही आएगा। ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखना है डी इज ऑलवेज 0। बट हमें डी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, डी स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो 0 4 0 0 0 1 1 0 टोटल, Six, टोटल आ गया आपका 6। 6, अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, कितना है 6, अपॉन एन कितना लिखेंगे 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 0.92 sir, 0.92, Yes, 0.92, दिस इज द फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल वे है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। 57, for finding the correlation between two attributes we consider, coefficient of rank, sorry, Spearman rank coefficient. 58, for finding the degree of agreement about beauty between two judges in a beauty contest we consider, coefficient of rank, फिर से it's वही रैंक coefficient of मैथड rank रैंक division. डिवीजन। 59 हो जाएगा, इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। रैंक आपको दे रखी है
सीधा डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर किया, सॉल्व किया एंड देन आंसर। 60 अभी करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स obtained by a certain group of students is 2/3. तो 2/3 क्या गिवन है? सर आर 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 दिया हुआ है, आर रासन रॉयल्स। एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स इज 55। डी स्क्वायर ये गिवन है डी स्क्वायर। फाइंड द नंबर D ऑफ square. स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। क्या निकालना है? एन एन N. निकालना है। तो जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो आर में क्या लिखेंगे आपका? 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 55 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 6 इंटू 55 कितना होता है? 330 अपॉन, ब्रैकेट ओपन कर दें, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 1/3। तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी? n क्यूब माइनस n इज 990। अब इसको ऑप्शन रख के देख लो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट विल बी योर आंसर। 10 10 10 क्यूब माइनस 10 इज 990, ऑप्शन नंबर सी। Then next is 61. If the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics is of a group of student is 0.6. तो 0.6 given है आपको correlation. Sum of square of differences in rank is 66. Find the number of student. Exactly same question है, हो जाएगा homework में. 62. The coefficient of rank correlation of marks obtained by 10 students in maths and stats was found to be 0.5. तो 10 क्या given है? एन नंबर ऑफ स्टूडेंट n. Number of 0.5 students. is r. आर क्या हो गया आगे? It was detected that difference in ranks in the two subjects for one particular student was wrongly taken to be 3 in place of 7. तो इसमें कुछ करेक्शन है, कुछ गड़बड़ है। तो रॉन्ग कौन सा और करेक्ट कौन सा है? 7 राइट है 3 रॉन्ग। यस, 7 right है, 3 wrong है. एंड 3 रॉन्ग। तो आपको करना है करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड। तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? तो पहले रॉन्ग निकालेंगे, फिर रॉन्ग में से यस, पहले रॉन्ग राइट वाली ऐड वैल्यूज करके पुट कर दो, बिल्कुल सही है। 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर नहीं पता तो पुराना सिग्मा डी स्क्वायर निकल जाएगा अपॉन n, n के लिए 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। 9 तो इससे सॉल्व करके सिग्मा डी स्क्वायर आपको निकालना है पहले। तो 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 0.5। तो यहां से आपका सिग्मा डी स्क्वायर आएगा कितना? 82.5। चेक कर लो एक बार। Yes sir, 82.5. ओके, अब इसमें यस करना सर है करेक्शन। तो करेक्शन के लिए क्या प्लस माइनस करेंगे? प्लस Plus 7 3 minus 7. प्लस, Plus 7 minus minus 3. पक्का? यस सर सर नहीं, आपने अपोजिट लिखा है ना. सोच लो, सोच लो। सर क्वेश्चन एक बार इधर. ये आपका 7 को प्लस करेंगे 3 क्या प्लस करें क्या माइनस करें ये बताओ। सर 7 को प्लस 3 करेंगे माइनस 3 को करेंगे और करेंगे। 7 प्लस करेंगे। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं मिला है मुझे। एक मिस्टेक कर रहे हो सब लोग।
सर कॉमन +7 करेंगे -3 करेंगे क्योंकि -3 हाँ रॉन्ग है तो इसका +7 10 है और -3 7 ऐड करेंगे। अभी भी गड़बड़ यस है। आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बताओ। सब लोग एक ही कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। सर सिंपलीफाई सर 4 वन ऐड करिए। पर्टिकुलर स्टूडेंट है तो 3/10 होगा नो, या फिर समथिंग कुछ ऐसा। नहीं, इतना ये कॉम्प्लेक्स डी भी नहीं है। स्क्वायर है। हाँ, स्क्वायर है, स्क्वायर का ध्यान डी कोई नहीं दे रहा स्क्वायर है। सिग्मा डी स्क्वायर की बात हो रही है। तो आपको 7 का यस सर। स्क्वायर करके ऐड करना है एंड 3 का स्क्वायर करके लेस करना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज डी स्क्वायर में चेंज है, तो 7 का स्क्वायर प्लस एंड 3 का स्क्वायर माइनस। तो अब आपकी करेक्ट वैल्यू आ गई है 122.5। अब फिर से आर निकालो, तो 1 -6 इंटू 122.5 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1, अब वो आपका 990 एज इट इज है। नाउ गेट द आंसर। 0.25। 0.25 258, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। 0.122 सब बी बी बी। सब बी हाँ बी। यस, 0.258। 63 एग्जैक्टली सेम है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन। रैंक ऑफ सीरीज एक्स दे रखी है आपको 1 2 3 4 5 एंड रैंक ऑफ सीरीज वाई दे रखी है 5 4 3 2 1। तो कोरिलेशन कितना होना चाहिए? एक 1 से 5 है, दूसरा 5 से 1 है। 1। 1 फाइनल आंसर। एक सेकंड सर। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, जब भी एकदम ऑपोजिट, एग्जैक्टली ऑपोजिट, तो आंसर क्या आता है? -1। 0। 0 नहीं, -1। सॉल्व भी करोगे तो देखो, चेक करो। डिफरेंस आपने निकाला -4 -2 0 2 एंड देन 4। अभी चाहिए आपको डी स्क्वायर। 16 4 0 4 एंड 16, टोटल कितना हो गया आपका? 40। नाउ 1 -6 इंटू 40 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। तो 1 माइनस कितना होगा? 240 अपॉन 120 -1। तो जब दोनों सीरीज में परफेक्ट डिसएग्रीमेंट होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या होगा? -1। और अगर दोनों सीरीज सेम डायरेक्शन में होती, 1 से लेके 5 एंड अगेन 1 to 5, 0 पक्का? 1 1 1 होगा। 1। नहीं 1 होगा 1 1 होगा बिकॉज दोनों सीरीज सेम है, एग्जैक्टली सेम। तो डिफरेंस 0, डी स्क्वायर 0, 1 - 0 इज 1। So question number 64, if there is a perfect disagreement between the marks in law and statistics, then the correlation would be -1। 1। 65 डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, हो जाएगा आपसे। 66 सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक इज 0 0 0। 0। 67 रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 to 1 yes -1 to 1 0 0 to नो। कोरिलेशन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लिमिट इज सेम -1 to +1। 68 rank correlation coefficient association need not be linear, true या false?
ये कंडीशन किसके लिए थी? कार्ल पियर्सन के लिए थी। स्पीयरमैन में कार्ल ऐसी पियर्सन। कंडीशन नहीं है, तो इट इज ट्रू। 69 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। 1. Option Plus B. 1 1 नंबर बी। positive 1 Positive 1. तो 69 तक हो गए। अब एक लास्ट मेथड बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपने पास कल जो आपका डे है संडे, सबसे इम्पोर्टेंट डे, इसको आपको रखना है सेल्फ डे। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो आपका पुराना हो रखा है उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। उसको दिमाग में होल्ड करके रखना है। मेरा तो पेपर है। जितना भी हमने पढ़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखनी है, रिकॉल करनी है। नया मत पढ़ना जहां तक आपको अर्जेंसी नहीं है किसी में सब्जेक्ट में पढ़ने की। अदरवाइज स्पेशली इको एंड मैथ्स में तो आपको पूरा की पूरा रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं जाना है। तो हफ्ते में एक दिन मैंने कहा था ऐसा दिन आपका होना चाहिए। तो कल आपका ये संडे है, उसका आप सेल्फ डे रखो। एंड उसके अलावा एक और चीज है, कल आपका 2 to 4 लाइव डाउट सेशन है आईसीआई पोर्टल पे। तो उसको अगर ज्वाइन करना है किसी को तो आ जाना। उसमें रेशियो, इंडिसेस, लॉगरिथम, इनके डाउट्स रहेंगे वहां पे। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई सर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन नंबर 50 था, ये कार्ल पियर्सन वाला। हम्म, तो उसमें माइनस में वैल्यूज दी थी, तो ठीक है। हाँ 49 माइनस में वैल्यूज हैं। तो इसमें, हाँ तो इसमें सर -0.5 आंसर आएगा। -0.5 आ रहा है, तो उसको आप कैसे भी सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड आप कोई भी यूज लो, आंसर विल रिमेन सेम। आपका सारे केस में आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। बस इसमें आपको पहले सारी कैलकुलेशन करनी है। जैसे अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज ले रहे हो तो आपको क्योंकि कुछ मैंने करना पड़ेगा। माइनस साइन इग्नोर कर दिया था पहले, एंड देन मैंने वो डेविएशन निकाल दिया, एक्स नहीं, निकाला, यहाँ पे एक्स माइनस ट्वेल्व साइन निकाला। इग्नोर नहीं करना, बिकॉज मॉड्यूलस नहीं है यहाँ पे, है ना। इसलिए आपको पूरा यूज करना है साइन, जहां भी साइन अवेलेबल है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको सब निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, फिर सिग्मा वाई स्क्वायर, फिर सिग्मा एक्स वाई, एंड फिर ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट मेथड में पुट कर दो, आ जाएगा।